हेलो दोस्तों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैट्स गुरु। और आज हम करने वाले हैं सीटेट 2015 जो कि फेब मंथ के अंदर हुआ था, उस क्वेश्चन पेपर का मैथमेटिक्स पेडागोजी। अगर आप पिछले कुछ दिनों से मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो दोस्तों ये फोर्थ वीडियो है इस सीरीज़ का जहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैथमेटिक्स पेडागोजी को किस तरीके से अटैम्प्ट किया जाता है अगर आपके पास मैथ का सब्जेक्ट है तो। चाहे आपका एग्ज़ाम एचटेट का हो, सीटेट का हो या फिर लेवल चाहे कोई सा भी हो या फिर यूपी टेट का एग्ज़ाम हो, टेट हो, सेम जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ वही टेक्निक फॉलो होगा और उसी टेक्निक को फॉलो करना, प्रैक्टिस करना, आपको डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बोला, दिस इज़ माय फोर्थ वीडियो रिगार्डिंग मैथमेटिक्स पेडागोजी, हाउ डू वी अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के सामने, रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 6th टेक्स्ट बुक, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum gives a negative integer। आपको ऐसे पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखने हैं जिनका सम नेगेटिव इंटीजर आता हो। द अबव क्वेश्चन रेफर्स टू, अब ये जो क्वेश्चन है ये किसको रेफर करता है? ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है या रिफ्लेक्टिव है या मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन है? देखो, अगर आपने लास्ट का वीडियो देखा था तो ये डिसिप्लिनरी नाम का जो वर्ड है ये लास्ट के क्वेश्चन पेपर में भी आया था। एंड ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तो इस तरीके से ही रिपीट होते हैं क्वेश्चन। आप एक सेट, 2 सेट, 3 सेट प्रैक्टिस कर लो, 4th सेट अटैम्प्ट करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग लगाओगे, वैसे मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ विच इज़ कॉल्ड ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्या होता है कि अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई 2 ऐसे पेयर ऑफ इंटीजर आपको सर्च करने हैं जिनका सम करेंगे तो नेगेटिव इंटीजर आएगा। जैसे मान लो एक तो मैंने 1 बोल दिया और एक मैंने बोल दिया 3, ठीक है, या फिर इसको 1 कर देते हैं, इसको -3 कर देते हैं। अब ये 2 इंटीजर मैंने सोच लिए 1 -3, अगर मैं इनका सम करूँगा तो मेरा आएगा -2। ठीक है, ऐसा ही आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ही बोला हुआ है। अब ये 2 नंबर मैंने सोच लिए 1 एंड -3, क्या केवल ये 2 नंबर ही हैं? इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंटीजर मैं आपको गिनवा सकता हूँ जिनका जो है तो इंटीजर ही, लेकिन जिनका सम करोगे तो वो नेगेटिव इंटीजर के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन हुआ। ओपन एंडेड मतलब जिसके जो एक से ज़्यादा आंसर हों, बहुत ही ज़्यादा आंसर्स हों, तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे टीचर बच्चों को पूछने चाहिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछने चाहिए, क्लोज एंडेड नहीं पूछने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तो आप अपना नाम बता दोगे, दैट इज़ कॉल्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चन, कि सिर्फ अपना नाम बता दिया बस, बात ही खत्म वहाँ पे। ठीक है, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन में एक से ज़्यादा मतलब क्रिएटिविटी बच्चों की होती है वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। CBC अनाउंस्ड द सेलिब्रेशन ऑफ गणित week in schools to commemorate the birth anniversary of the legendary mathematician श्रीनिवासा रामानुजन। गणित स्टैंड्स फॉर, आप सभी जानते हैं श्रीनिवासा रामानुजन कौन थे। उन्होंने मैथमेटिक्स में काफ़ी सारी थ्योरम्स को प्रूव किया हुआ है, उनकी तरफ से काफ़ी सारी थ्योरम्स आई हुई हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा सर्चिंग उन्होंने मैथमेटिक्स में की थी। तो गणित की फुल फॉर्म बेसिकली आपको बतानी है यहाँ पे। ये वो वाला गणित नहीं है, मैं आपको बता दूं जो हिंदी में गणित होता है। ये गणित है, एक वर्ड है, उसका फुल फॉर्म आपको यहाँ पे करेक्टली फाइंड आउट करना है। ठीक है, थोड़ा सा आप कह सकते हो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि जो फुल फॉर्म होगा वही आपको यहाँ पे लगाना है। तो ग्रोइंग एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिकल इनोवेशंस एंड ट्रेनिंग, बी में है ग्रोइंग एबिलिटी इन न्यूमेरिकल इनोवेशंस एंड टेक्निक्स, सी में है ग्रोइंग एबिलिटी इन न्यूमेरिकल इनोवेशंस एंड ट्रेनिंग, एंड 4th है ग्रोइंग एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिकल इनोवेशंस एंड टेक्निक। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ग्रोइंग एप्टीट्यूड
इन न्यूमेरिकल इनोवेशंस एंड ट्रेनिंग। ठीक है, क्योंकि जो वीक वो अनाउंस कर रहे हैं बेसिकली गणित का, वहाँ पे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है, तो जहाँ पे टेक्निक वर्ड आ रहा है उसको तो हटा दो, ट्रेनिंग यहाँ पे बच्चों को दी जा रही है। तो ग्रोइंग एप्टीट्यूड इन न्यूमेरिकल इनोवेशंस एंड ट्रेनिंग, थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा ये। ठीक है, चलते हैं आगे। ए लर्नर एग्जिबिटिंग डिफिकल्टी इन शॉर्टिंग, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स, ओरिएंटिंग नंबर्स एंड शेप्स, टेलिंग टाइम एंड मेजरमेंट में हैव डिसकैलकुलिया विद डिफ़िकल्टी इन। देखो, एक बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है नंबर्स को शॉर्ट करना, नंबर को पहचानना, पैटर्न्स को पहचानना, बच्चे को शेप्स पहचानने में प्रॉब्लम हो रही है, टाइम बच्चे से करेक्ट नहीं बताया जा रहा है, मेजरमेंट में बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है। तो बेसिकली किस में बच्चे को डिफ़िकल्टी है? वीडियो देखो सारी चीज़ देखने की है, तो इसमें लैंग्वेज प्रोसेसिंग का तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, विजुअल मेमोरी का भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है, क्योंकि याद रख के उसको फिर बताना ऐसी कोई चीज़ है नहीं। क्योंकि जो टाइम है वो बच्चे को उसमें क्या याद करना, जो उसके सामने टाइम है उसको करंटली वही टाइम बताना है। विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन इसका राइट आंसर है दोस्तों। विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन मतलब ये तो क्लियरली है कि विजुअल से रिलेटेड ही उसको समस्या है। शेप्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, टाइम को अच्छे से नहीं बता पा रहा है। तो एक्चुअली में जो उसकी मोटर स्किल्स हैं और जो उसका विजुअल है उसके साथ उसका सही कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से वो हमेशा गलतियां कर रहा है। ठीक है, तो विजुअल मोटर कोऑर्डिनेशन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज होती है वो किसी क्लासरूम के अंदर किस ऑर्डर में डेवलप होती है। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है। मैं आपको इसको रिकॉग्नाइज करने का तरीका बताता हूँ। देखो, सभी में एवरीडे लैंग्वेज है, एवरीडे लैंग्वेज, एवरीडे लैंग्वेज, एवरीडे लैंग्वेज एंड एवरीडे लैंग्वेज है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ सेकंड में, यहाँ पे है सिंबॉलिक लैंग्वेज। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बच्चा जब किसी क्वेश्चन को पढ़ता है, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को पढ़ता है, तो सबसे पहले उसके सामने एवरीडे लैंग्वेज होती है। उस लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में वो बोलता है, बात करता है, वो उसी लैंग्वेज में वो क्वेश्चन होता है। उसके बाद एक मैथमेटिसाइड सिचुएशन होती है उस बच्चे के सामने। ठीक है, मतलब सिचुएशन प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, मतलब मैथमेटिक्स की जो लैंग्वेज होती है, प्रॉब्लम सोल्व करने की टेक्निक को सोचता है। एंड में सिंबॉलिक लैंग्वेज आती है। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है एवरीडे लैंग्वेज और एंड में सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको करना क्या है कि सबसे पहला पॉइंट पकड़ो और एंड में लास्ट का पॉइंट देखो। तो कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, वहां पे एंड में सिंबॉलिक लैंग्वेज से उसको आप स्टार्ट करोगे पेज पे। जैसे मान लो 1+2, तो सिंबॉलिक लैंग्वेज ही तो है मैथमेटिक्स के। जो नंबर्स हम लिखते हैं वो सिंबॉलिक, यानी कि एक पेज पे कोई भी क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, लैंग्वेज लिख रहे हैं, तो वो सिंबॉलिक लैंग्वेज क्या होती है उसकी? न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं, वही सिंबॉलिक लैंग्वेज है। तो एंड में सिंबॉलिक लैंग्वेज आना चाहिए। अब इसमें देखो एक बी ऑप्शन है और एक सी ऑप्शन है जिसमें सिंबॉलिक लैंग्वेज आ रहा है। तो पहला ऑप्शन तो हट ही गया एंड लास्ट ऑप्शन भी हट गया। अब आपको सोचना बी में है और सी में है। कहने को बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन था, लेकिन एक छोटी सी चीज़ को देख के मैंने आपको बता दिया है कि 2 ऑप्शन आपने किस तरीके से हटाए यहाँ पे। तो अब आपकी जो थिंकिंग है, जो पूरा फोकस है, वो 2 ऑप्शन में होना चाहिए। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी अब आपकी है यहाँ पे 1/2। ठीक है, तो या तो बी हो सकता है या फिर सी हो सकता है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाएगी आपकी। तो इसमें भी देखो बी और सी में भी अगर हम छटनी करने की कोशिश करें, एवरीडे लैंग्वेज के बाद आता है इसका मैथमेटाइज्ड सिचुएशन लैंग्वेज, और सी में आ रहा है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, नहीं देखो, सबसे पहले एवरीडे लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन होगा, वही लैंग्वेज जो बच्चा बोल रहा है उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन होगा। उसके बाद उसके सामने एक सिचुएशन पेश की जाएगी, या आप कह सकते हो सिचुएशन
को मोल्ड करके ही क्वेश्चन देगा। मतलब जो भी क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे प्रॉफिट के क्वेश्चन होते हैं, तो एक सिचुएशन दे दी जाती है कि भाई फलाने ने 30% में ख़रीदा, श्याम ने 40% में ख़रीदा उसी चीज़ को, तो एक सिचुएशन प्रोवाइड की जा रही है। तो सेकंड स्टेप सिचुएशन का है, तीसरा स्टेप जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग का होगा, और फोर्थ स्टेप में बच्चा पेपर पेन लेके क्वेश्चन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना स्टार्ट करेगा। तो बी इसका जो राइट आंसर है, याद रखना, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लर्निंग मैथमेटिक्स एट अपर प्राइमरी लेवल इज अबाउट। मैथमेटिक्स को लर्न करना अपर प्राइमरी लेवल में ये किसके अबाउट है? तो देखो बड़ा सिंपल सा है, लर्निंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स ओनली, यहाँ ओनली वर्ड आ गया है। ठीक है, देखो मैथमेटिक्स कोई भी सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं तो उसके बहुत सारे आयाम होते हैं, ओनली का मतलब नहीं होता। गेनिंग अंडरस्टैंडिंग, देखो अंडरस्टैंडिंग बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है साइकोलॉजी के अंदर, मैं आपको बता दूं, जहाँ पे भी अंडरस्टैंडिंग वर्ड आ गया समझ लो क्वेश्चन आपका आंसर आपका वो का वही है। गेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स लॉजिकली। तो देखो यही आंसर आपको एक्यूरेट लग रहा होगा और आंसर भी यही है आपका। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसके अंदर। बाकी ऑप्शंस आप पढ़ लेना, वो आपको बिल्कुल नेगेटिव लगेंगे। उसके बाद बात करते हैं इन ज्योमेट्री क्लास 6th grade student, the teacher explained the construction of angles measuring 30 degree, 60 degree, 90 degree with the help of demonstration of construction and bisector of an angle. Then she asked the student to construct an angle of 15 degree and an angle of 45 degree. This task at this point reflects the teacher intention to, मतलब टीचर कोशिश कर रहा है बच्चों से मेजरमेंट करवा रहा है 30 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री एंगल का डेमोन्स्ट्रेशन करा रहा है। तो जो ये टास्क है ये किस टीचर के किस इंटेंशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है? गिव द एक्सपोजर ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, असेस द लर्नर्स परफॉर्मेंस इन समेटिव असेसमेंट, यहाँ पे कोई असेसमेंट हो ही नहीं रही है। असेस द स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, देखो फिर से अंडरस्टैंडिंग का वर्ड आ गया। एंड एबिलिटी टू कंबाइन टू स्किल्स लर्न टू अकम्प्लिश द गिवन टास्क, और मैंने आपको कई बार बता दिया है कि एक तो ये अंडरस्टैंडिंग पॉजिटिव वर्ड ढूंढा करो। सेकंड चीज़, जो भी ऑप्शन आपको लेंथी लगे समझ लो 80-90% वही आंसर आपका होगा, और बात ये है भी सही, सी इज़ द राइट आंसर। तो क्वेश्चन का लेवल देखो, क्वेश्चन का लेवल इतना ईजी भी नहीं है जितना आप समझ के चल रहे हो, डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सीटेट लेवल का ये क्वेश्चन है, सीटेट लेवल का नहीं, सीटेट का ही है 2015 का, और सीटेट में कोई आसान क्वेश्चन नहीं आते हैं मैं आपको बता दूं, लेकिन अटैम्प्ट करने का तरीका आपका होना चाहिए। ठीक है, और ये तब आएगा जब 4-5 क्वेश्चन पेपर आराम से बैठ के निकाल लोगे तो एक आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, उस कॉन्फिडेंस के बलबूते आप क्वेश्चन पेपर को क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इन द करिकुलर फ्रेमवर्क इज पोजिशन ऑन ट्विन कंसर्न्स। जो मैथमेटिक्स एजुकेशन का जो मोटिव है वो 2 कंसर्न पर बेस्ड है। वो कंसर्न आपको बताने हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताने हैं, अपना कोई कंसर्न मत डाल देना वहाँ पे। देखो इसमें मैं क्यों ना आप ऑप्शंस पढ़ लेना, क्योंकि सारे ऑप्शंस पढ़ूंगा तो वीडियो खमाखान लेंथी हो जाएगी। मैं राइट आंसर पे आपको लेके चलता हूँ। What mathematics education can do to engage the mind of every student। देखो स्टूडेंट के माइंड को एंगेज करना है, ठीक है, उसको एक आइडिया हो बताना है मैथमेटिक्स की एजुकेशन का कि भाई इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी डे टू डे लाइफ में। ठीक है, एंड स्टूडेंट के रिसोर्सेज को स्ट्रेंथन करना है, मजबूत करना है। अब यही ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बाकी 3 ऑप्शंस देख लेना, आपको हमेशा कोई ना कोई इस पर नेगेटिव पॉइंट लगेगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं एक चेक कर लेता हूँ, व्हाट मैथमेटिक्स कैन डू रिटेन एवरी चाइल्ड इन स्कूल। देखो चाइल्ड को रिटेन करने का तरीका क्या मैथमेटिक्स एजुकेशन का होना चाहिए, ये बात अपने आप में हजम नहीं होती। एंड हाउ इट कैन हेल्प देम टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब मैथमेटिक्स को हम सीख रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सेल्फ डिपेंडेंट, यानी कि पैसा कमाने के लिए। तो ये देखो अपने आप ही एक नेगेटिव बात हो चुकी है।
बाकी 2 ऑप्शंस को भी देख लेना, नेगेटिव पॉइंट निकलेगा। मैंने आपको करेक्ट आंसर बता दिया है। मैथमेटिक्स एजुकेशन का एक तरीका ये होता है, एक उद्देश्य ये होता है कि स्टूडेंट के माइंड को इंगेज करो और स्टूडेंट के रिसोर्सेज को स्ट्रेंथन करो, ठीक है। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों, एज पर NCF 2005 द गोल ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग इन स्कूल करिकुलम इज दैट चिल्ड्रन लर्न इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स इम्प्लाइज, मतलब NCF 2005 के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स का गोल इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स सीखना है। अब ये जो इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स है, व्हाट इज दैट, ये क्या है? सोल्विंग मैथमेटिकल गेम्स एंड पजल, बिल्कुल गलत बात है। अंडरस्टैंडिंग एप्रोप्रिएट यूज ऑफ लर्न मैथमेटिकल टेक्निक्स, देखो अंडरस्टैंडिंग वर्ड आ गया, पॉजिटिव वर्ड है, तो बी इज द राइट आंसर। बाकी 2 हो जाएंगे आपके, हट जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो देखो अंडरस्टैंडिंग के बेस पर 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। अंडरस्टैंडिंग वर्ड है, 100% करेक्ट आंसर है, लगा दो निशान, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से आप पॉजिटिव वर्ड्स को देख के आप जो है ऑप्शन को एक्सक्लूड करें, और फिर अगर पॉजिटिव वर्ड है तो वही आपका ऑप्शन है। प्रैक्टिस करें, वीडियोस को देखें। 4th मेरा वीडियो है ये, और 3-4 वीडियोस मैं और बनाऊंगा मैथमेटिकल पैडागोजी के ऊपर, और फिर अपना जो है और सब्जेक्ट की पैडागोजी को टच करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताएं, आपकी क्या डाउट है। वीडियोस को अच्छे से देखें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।